हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो सोशल मीडिया कंपनीज के बाद अब सरकार देश में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए नए कानून को ड्राफ्ट कर रही है। इस नए कानून के अकॉर्डिंग अब ई कॉमर्स कंपनियों को भी सरकार के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स होते हैं जिसमें कि आपको डिस्काउंट में कपड़े मिलते हैं, डिस्काउंट में सामान मिलते हैं, उसको सरकार बैन करने के बारे में सोच रही है। और ऐसे बहुत सारे कानूनों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो अगर पास हो जाएगा तो देश में जो ई कॉमर्स नॉर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ई कॉमर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? ई कॉमर्स और कुछ भी नहीं है, सामान खरीदने और बेचने का एक ऐसा जरिया है जो कि इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज.com, स्नैपडील, ये सब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज तक इन कंपनियों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है 2020 का ई कॉमर्स के लिए, उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले जो इस साल के शुरुआत में सोशल मीडिया कंपनीज के लिए आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स को ड्राफ्ट किया गया था। ये कानून भी जो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कानून को ड्राफ्ट किया गया है, इससे थोड़ा बहुत सिमिलर है। सबसे पहला इसमें क्या प्रपोज किया गया है कानून को कि जितनी सारी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं अब उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के अंतर्गत। दूसरे प्रपोज्ड कानून के तहत कहा गया है कि अब ई कॉमर्स कंपनियों को जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके साथ जानकारी साझा करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एजेंसी होगी वो लॉफुली ऑथराइज्ड होगी, यानी कि कानूनी रूप से वो अधिकृत होगी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव, प्रोटेक्टिव या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ काम करती होगी। यहाँ पे उनको जानकारी साझा किया जाएगा ताकि वो किसी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर पाएँ और ऑफेंस को रोकने में जो भी काम होते हैं उसमें वो अपना योगदान दे पाएँ। इस पर्पस से सरकार ने यहाँ पे कहा है कि जानकारी ई कॉमर्स कंपनियों से ली जाएगी। यहाँ पे देखिए एक बात और बताना ज़रूरी है कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं अगर उनसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगी तो ई कॉमर्स कंपनियों का ये दायित्व तो होगा, उनको एक टाइम लिमिट दिया गया है 72 आवर्स का कि वो इतने घंटों में वो इंफॉर्मेशन सरकारी एजेंसी को प्रोवाइड करा दे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा जो यहाँ पे लॉ को प्रपोज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको पता होगा कि सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, ट्विटर के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इन सब के लिए जो सरकार ने कहा था कि उनको देश में एक ग्रीवेंस ऑफिसर को रिक्रूट करना होगा, एक ऐसा ऑफिसर जो कि कंप्लेन को देखे, लोगों के शिकायतों को देखे, और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिक्रूट करना होगा और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को रिक्रूट करना होगा। तो सेम उसी प्रकार से ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी सरकार ने कहा है कि आपको जो है ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो कि 24/7 जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करे, ऐसे ऑफिसर्स को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा देश में, ये कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैश सेल्स को लेकर के सरकार ने यहाँ पे कहा है, अगर प्रपोज किया है कानून को कि फ्लैश सेल्स को बैन किया जाएगा। देखिए फ्लैश सेल्स का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हर तरीके के डिस्काउंट को ही बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो बैक टू बैक सेल्स आते हैं, जैसे कि आपने एक सेल्स के अंतर्गत खरीदारी की, उसके बाद तुरंत दूसरा सेल्स आ जाएगा कि आप ये सामान को खरीदिए, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कस्टमर है उसका चॉइस लिमिट हो जाता है, क्योंकि उसको तो डिस्काउंट में मिल रहा होता है कोई सामान, तो वो दूसरे चीज़ों की तरफ क्यों देखेगा, दूसरे कंपनियों के ब्रांड की तरफ क्यों देखेगा। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस लॉ को प्रपोज किया है। तो सिमिलर ही हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लॉ प्रपोज किए गए हैं जो कि सिमिलर हैं आईटी जो सोशल मीडिया कंपनीज के लिए लॉ को प्रपोज किया गया था उससे। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।